हेलो, नमस्कार। अ, आज मैं बात करूंगी आप लोगों से सेल्फ लव के बारे में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि सेल्फ लव क्या है। आज भोर में सुबह सुबह उठते ही मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे बात की जाएगी। सेल्फ लव को बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है और अलग अलग तरीके से इस पर बात की है। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है सेल्फ लव के ऊपर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। और मुझे लगता है कि बिना सेल्फ लव के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस सेल्फ लव तो आप की जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है बहुत सारे लोगों को कि उनको ये तो पता है कि सेल्फ लव हमको करना चाहिए, सेल्फ लव की है हैप्पीनेस और सक्सेसफुल लाइफ की। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सेल्फ लव में करना क्या है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमको पता चले कि सेल्फ लव हम कर रहे हैं। राइट। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आज मैं बहुत जल्दी में आप लोगों को दो बातें बताऊंगी जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि सेल्फ लव का जो इसेंस है वो इन दो चीज़ों में आपको मिल जाएगा। पहली चीज़ है कि आप अगर सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें पहली चीज़ होगी कि व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ। राइट। जब आप अपना मूल्य समझते हैं, जब आप अपने होने का सम्मान करते हैं। राइट। तो सेल्फ लव की पहली स्टेज ये है कि जब आप अपने होने को स्वीकार करते हैं और अपना होने को सेलिब्रेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। यहाँ पे मैं कहूँगी कि वैल्यू योर सेल्फ। वैल्यू योर सेल्फ, आप अपने आप को जब वैल्यू करना शुरू करते हैं तो आप सेल्फ लव की तरफ जो है पहला स्टेप है वो उठाते हैं। राइट। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि वैल्यू योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि यू स्टार्ट डी वैल्यूइंग अदर्स। आप दूसरों को वैल्यू करना बंद कर दें। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि वैल्यू योर सेल्फ का मतलब है कि वैल्यू योर एबिलिटीज़। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो हर ईश्वर को, हर व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ क्षमताएं दे के भेजा है। तो यहाँ पर वैल्यू योर सेल्फ का मतलब है कि आपको ईश्वर की तरफ से जो भी गिफ्ट मिला है, नेचर की तरफ से जो भी गिफ्ट मिला है, आपको कम्युनिकेशन का गिफ्ट मिल सकता है, आपको डांस का गिफ्ट मिल सकता है, आपको कुकिंग का मिल सकता है। यानी कि आपको जो कुछ भी गॉड की तरफ से, नेचर की तरफ से एबिलिटीज़ दी गई हैं, उन एबिलिटीज़ को वैल्यू करना, उनको पॉलिश करना, उनको निखारना और उन एबिलिटीज़ के थ्रू ना सिर्फ अपने जीवन को खूबसूरत बनाना बल्कि दूसरों के जीवन को भी खूबसूरत बनाने का प्रयास करना। मेरे हिसाब से सेल्फ लव का ये पहला स्टेप है। वैल्यू योर सेल्फ यानी कि वैल्यू योर एबिलिटीज़। राइट। एबिलिटी ऑफ व्हाट? एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एबिलिटी ऑफ बीइंग रिमेन हैप्पी। बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो आपको गॉड ने दी है जिसके प्रति आप सचेत नहीं है, जिसके प्रति आप अभी तक जागरूक नहीं हैं। तो सेल्फ लव का पहला काम है, जो पहली चीज़ है, जो पहला स्टेप है वो यही है कि वैल्यू योर सेल्फ। अपने आप को वैल्यू करना शुरू करें। ये पता करना शुरू करें कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन सी खासियत है जो न सिर्फ आपके लिए अच्छी हो सकती हैं बल्कि वो दूसरों के जीवन को भी खूबसूरत बनाने में काम आ सकती हैं। पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो है जिसको सेल्फ लव में मैं इंक्लूड करती हूँ, वो है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। राइट। आप कितने भी ख़राब कंडीशन में हैं, आप अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अपने चारों तरफ बहुत सारे रिसोर्सेज नज़र आएंगे। राइट। जब आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज़ करना शुरू करते हैं तब आप सेल्फ लव की तरफ दूसरा कदम, महत्वपूर्ण कदम आप उठा देते हैं। राइट। सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि अपनी एबिलिटीज़ को
फ्लॉरिश करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके थ्रू लोगों को हेल्प करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो आप तभी कर पाते हैं कि जब आपको जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, जब आप उनका बेस्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपका माइंड आपका रिसोर्स हो सकता है, आपकी बॉडी आपका रिसोर्स हो सकती है। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने रिसोर्सेज को बहुत सारे आप देखिएगा कि जब आप ये अपने रिसोर्सेज के बारे में गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लंबे समय से आपके पास है, लेकिन आप उसका कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे, राइट। तो ये चीज़ या तो आप उन चीज़ों को अपने पास से हटा दीजिए या फिर उन चीज़ों का बेहतरीन उपयोग करना शुरू कर दिए। सपोज आप हीलिंग के प्रोफेशन में नहीं हैं और आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, आप उनको प्रॉपर उनकी टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने उनको रखा हुआ है, राइट। तो या तो आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करिए, या अगर वो रिसोर्सेज आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वो किसी को दे दीजिए जो जिसके लिए वो उपयोगी हो। हम इसे सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। हम इसे ऊर्जा का एक तरीके से मूवमेंट ऑफ एनर्जी भी है ये, जिसे हम कहते हैं कि जब ये बनी रहती है हमारे पास बहुत सारी स्टक एनर्जी क्यों क्यों क्रिएट हो जाती है। वो इसीलिए क्रिएट हो जाती है कि हम अपने रिसोर्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेस को किस तरीके से बैलेंस करना है। तो सेकंड सेल्फ लव की तरफ स्टेप मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को वैल्यू करिए। सेकंड चीज़, आप अपने रिसोर्सेस का बहुत ही वाइजली यूज़ करिए। और जब आप ये दो काम करना शुरू कर देंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से सेल्फ लव ये है। और आपको क्या लगता है कि सेल्फ लव और क्या हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और अगर आपको आज मेरी बात अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि ये जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी अच्छे वीडियोस बनाने का, बहुत अपने आइडियाज़ को शेयर करने का प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।